बहुत पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से खाना नहीं खिलाया। इस कारण से वो उदास रो रहा था। पास से ही एक गीदड़ वहाँ से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा और कहा, क्या हुआ गधा? मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और मैं यहाँ सब चर चुका हूँ, फिर भी मैं अभी भी भूखा हूँ। गधा रोता हुआ बोला। गधे की दुख भरी बात सुनकर सियार ने कहा, ओह, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा ताज़ी सब्जियों का खेत है। तुम वहाँ जा सकते हो और पेट भरकर खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहाँ ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गीदड़ उस गधे को खेत तक ले गया। एक बार सब्जी के खेत में वो लोग पहुँच गए। फिर वे चुपचाप ताज़ी सब्जियाँ चबाते हैं। तभी उनके पास में किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब वे दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते थे और पेट भरकर खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत खराब थी। उन्हें एक किसान ने देख लिया और उन्हें वहाँ से भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गीदड़ ने सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के खेत में चले जाएं, ताकि उन्हें फिर से पेट भरकर खाना मिल सके। रात होने पर गधा और गीदड़ चुपचाप खेत में घुस गए और फिर भर पेट खाना खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और कहा, ओह, कितना स्वादिष्ट खीर है और चांद देखो कितना अच्छा लग रहा है। यह इतना सुंदर है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही गीदड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ नहीं गा सकते। लेकिन मैं तो गाना चाहता हूँ, गधे ने गुस्से में कहा। गीदड़ ने उसे समझाने की कोशिश करी और कहा, किसान उसकी बात सुनेगा, उनके पकड़े जाने का डर भी है। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी तो वो वहाँ से चला गया। गधे ने गाना गाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने एक गधे के रेंकने की आवाज़ सुनी। वे लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। गधे को पीटकर जल्द ही खेत से बाहर घसीट दिया। गधा दर्द से कराहता हुआ वापस गीदड़ के पास आ गया और उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए खेत से बाहर नहीं निकल आते। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिससे आगे चलकर तुम्हें मार भी खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी भी मत करना। ऐसा कहने के बाद गीदड़ वहाँ से चला गया। गधा को उसके किए की सज़ा मिल गई, लेकिन बहुत बड़ा सबक भी उसने सीख लिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।